गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन। डे 12 से हमने शुरू कर दिया डिवीजन। डिवीजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, 2 डिवाइड 3, तो फिर हम कहेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों। एक प्रॉपर्टी होती है डिवीजन की, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें हमारा डिविडेंड होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडर जिसके हेल्प से डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट और रिमाइंडर। चलो मैं दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन करते। 15 डिवाइड 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 5। इसमें हमारा 15 डिविडेंड है, 5 डिवाइज़र है। डिवाइड करते हैं, 5 3 से 15, माइनस किया 0। 3 हमारा इधर कोशेंट है और 0 हमारा इधर रिमाइंडर है। हमें एक और तरीका होता है हमारा डिवीजन करने का। ये था डिवीजन करने का मेथड। एक दूसरा मेथड होता है सिंपली सब्ट्रैक्शन मेथड। बाय सब्ट्रैक्शन मेथड सब्ट्रैक्शन मेथड में आप सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं जो भी डिवाइजर है उससे। तो 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0, 0 आपका रिमाइंडर आ गया। ऐसे ही और किसी नंबर का भी निकाल सकते थे आप इस मेथड से। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। इसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी है, इफ वन होल नंबर is divided by another whole number, then resultant may or may not be a whole number। जैसे कि आप 15 को 5 से डिवाइड करें तो आपका क्वोशंट 3 आ जाएगा, जैसे हमने देखा था अभी अभी। पर आप जब 19 को 3 से डिवाइड करेंगे, करके देखिए, 3 19 6 18 माइनस 1, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो फिर ये एक होल नंबर नहीं है। 19 डिवाइड 3 इज नॉट ए होल नंबर। ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ज़रूरी नहीं है दो होल नंबर्स का डिवीजन एक होल नंबर आए। प्रॉपर्टी नंबर 2, डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। ज़ीरो से डिवाइड करने पे आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड।
एग्जांपल है कि 11 को आप डिवाइड करिए 0 से, इसका कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट प्रॉपर्टी 3, 0 से डिवीजन बाय डिवीजन ऑफ 0 ऑलवेज 0। इसमें एक एक्सेप्शन है 0 को छोड़ के। ज़ीरो डिवाइड 5 0 देगा, पर 0 डिवाइड 0 ये अब भी नॉट डिफाइंड है बच्चों। प्रॉपर्टी 4, नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ gives quotient 1 except 0। आप किसी की नंबर को खुद से डिवाइड करिए, जैसे 6 को 6 से डिवाइड किया, आपको क्वोशिएंट हमेशा 1 मिलेगा। पर 0 को 0 से डिवाइड किया, वो अब भी नॉट डिफाइंड है बच्चों। प्रॉपर्टी 5, आपको 3 होल नंबर्स दे रखे हैं, तो फिर अगर इफ फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर हमारे थर्ड नंबर के इक्वल है, जैसे 15 डिवाइड 5 3 के इक्वल है, तो फिर सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर हमारा फर्स्ट नंबर के इक्वल होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा सेकेंड नंबर है इधर 5, थर्ड नंबर है 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इफ सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, ये हमारा फर्स्ट नंबर के इक्वल है, तो फिर देन फर्स्ट नंबर डिवाइड थर्ड नंबर, ये हमारा सेकेंड नंबर के इक्वल है, एंड फर्स्ट नंबर डिवाइड सेकेंड नंबर, ये हमारा थर्ड नंबर के इक्वल है। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 8। ये आपका सेकेंड नंबर, ये आपका थर्ड नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर 8 को मैं डिवाइड करूँ 2 से, तो मेरे पास सेकेंड नंबर आ जाएगा 4, और फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर को मैं थर्ड नंबर से 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास सेकेंड नंबर आ जाएगा। देखा बच्चों, ये थी डिवीजन की प्रॉपर्टीज़। इसमें से सबसे मेन प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी, सारी प्रॉपर्टीज़ मेन है वैसे तो, पर ये सबको याद होना चाहिए। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं बच्चों आज, थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.4 बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1,
Divide the following and write remainder and quotient. Divide and write remainder and quotient. इसका ये पार्ट है 1520 डिवाइड 17। 1520 को 17 से डिवाइड करना है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं 1520 डिवाइडेड बाय 17। तो करिए। सेवनटीन एट is 8 7s are 56, 8 1s are 8, 8 plus 5 13, 136, 12 minus 6 6, 4 minus 3 1, 0 नीचे, 17 9s are 153, 10 minus 3 7, 5 minus 5 0, 1 minus 1 0। तो आपका रिमाइंडर क्या है बच्चों? रिमाइंडर 7 और कोशेंट 89। ये आ गया आपका ए पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं बी पार्ट। इसमें हम कर रहे हैं 3304 डिवाइड 21। तो इसको हम कहेंगे 3304 डिवाइडेड बाय 21। 3304 डिवाइड करेंगे 21 मल्टीप्लाई 1, 21 पे जाएगा सबसे पहले ये 3 minus 1 2, 3 minus 2 1, 0 हम नीचे लेके आया 120। अब 125 पे करेंगे हम 21 मल्टीप्लाई 5 105 माइनस कीजिए, बोरो किया 10 minus 5 5, 1 minus 0 1, यहाँ पर हम 4 नीचे लेके आए 154। अब 154 देखते हैं हम 21 की टेबल में, 21 मल्टीप्लाई 7 147 होता है। तो माइनस करिए 14 माइनस 7 7, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0। तो आपका रिमाइंडर आया 7 और कोशंट आया 157। यह था आपका बी पार्ट बच्चों। अब करेंगे हम सी पार्ट। सी पार्ट में है 567 9832 डिवाइड 369। 56,79,832 डिवाइडेड बाय 369। तो लिखिए सबसे पहले 369 हमारा डिवाइज़र, ये किसको डिवाइड कर रहा है? 5679832। अब देखिए 5 छोटे है तो एक और टर्म लो, 6 56 छोटे अब भी एक और टर्म लो, फिर 567 567। ये बड़ी है तो फिर ये यूज़ करेंगे। अब 300 का डबल 600 हो जाता है, जो कि 500 से तो बड़ा हो गया, तो फिर 2 पे नहीं जाएगा बच्चों, 1 पे ही जाएगा। 1 पे 369 माइनस करिए, 7 छोटा है 9 से तो बोरो करिए 1 बोरो किए, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 17 हो गया। 17 माइनस 9 7 गए, 2 और गए 8। 5 छोटा है तो फिर से बोरो करना पड़ेगा, 15 माइनस 6 9, 4 माइनस 3 1। 1989। अब देखिए मेरे को पता है 3 6 18 होता है, तो अराउंड 8 6 या फिर 5 369 मल्टीप्लाई 6 करिए, 6 9 ज़ा 54, 6 6 ज़ा 36 41, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22।
ये तो बड़ा हो गया, तो मतलब 5 पे जा रहा होगा। 5 9 ज़ा 45, 5 मल्टीप्लाई 6 30, 30 प्लस 4 34, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 प्लस 3 18। ये एकदम करेक्ट है, तो 5 पे 18 45। 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 8 1। 8 हम नीचे ले आएंगे। अब ये अराउंड 3 या 4 पे जा रहा होगा, तो 3 पे चेक करिए और 4 पे चेक कीजिए। पहले 4 पे कर लीजिए। 4 मल्टीप्लाई 9 36, 4 मल्टीप्लाई 6 24, प्लस 3 27, 4 मल्टीप्लाई 3 12, प्लस 2 14। ये थोड़ा सा बड़ा रह गया, तो 3 पे जाता है, ये जाएगा ये। 3 मल्टीप्लाई 9 27, 3 मल्टीप्लाई 6 18 19 20, 3 मल्टीप्लाई 3 9 10 11, 3 पे 11 0 7, 8 माइनस 7 1, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 1 3। अब हम लाएंगे 3 नीचे। देख सकते हैं ये लगभग 10 टाइम्स हो गया इसका, तो 9 पे चेक करते हैं बच्चों, क्योंकि 10 पे करेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा 10 पे। तो 3690 9 पे करते हैं हम। 9 मल्टीप्लाई 9 81, 9 मल्टीप्लाई 6 54, 54 प्लस 8 62, 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 प्लस 6 33। तो ये हो गया 9 पे। 3 3 2 1 माइनस करिए। 3 माइनस 1 2, 1 छोटा है 2 से तो बोरो करिए। 11 माइनस 2 9। आपका रिमाइंडर आया 92 और क्वोशंट आया 1539। सॉरी बच्चों, हमने 2 और छोड़ दिया था, तो 2 को नीचे लाइए। अभी थोड़ा सा और बच गया ये। अब देखते हैं 922, ये 2 पे जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 9 18, 1 कैरी। 2 मल्टीप्लाई 6 12, 3 इधर, 1 कैरी। 2 मल्टीप्लाई 3 6, प्लस 1 7, 738। माइनस करिए इसको। 12 बोरो करा एक। 12 माइनस 8 4 1, छोटा है तो बोरो करो। 11 माइनस 3 8, 8 माइनस 7 1। तो आपका रिमाइंडर आया 184 एंड क्वोशंट आया 15392। चलो अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। डी पार्ट है हमारे पास 935 875 डिवाइड 556। ये है हमारे पास 9,35,875 डिवाइडेड बाय 556। तो करिए इसको, छोटा पड़ जाए इधर, तो नेक्स्ट पेज कर लीजिए। 556 935 875। सबसे पहले डबल किया हमने, तो ये तो 1000 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा 935 से, तो फिर 1 पे जाएगा सबसे पहले। 556 माइनस 5 छोटा है तो बोरो करो। 15 माइनस 6 9, 2 छोटा है तो बोरो कर लो। 12 माइनस 5 7, 8 माइनस 5 3, 379। अब नेक्स्ट हम नीचे ले आएंगे। 5 7 ज़ा होता है 35, 5 मल्टीप्लाई 7, तो 7 या 6 पे जा रहा होगा, तो चेक करो। 5 5 6 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 6 42, 7 मल्टीप्लाई 5 35, सॉरी 25, 25 प्लस 4 29, 7 मल्टीप्लाई 5 सॉरी 35, 35 प्लस 4 39, 7 मल्टीप्लाई 5 35,
35 प्लस 3 38 3892 जो कि बड़ा हो गया। तो फिर हमें करना पड़ेगा ये 6 पे। 6 मल्टीप्लाई 6 36, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 30 प्लस 3 33, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 30 प्लस 3 33, 3 3 3 6 माइनस करिए। 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 3 6, 7 माइनस 3 4, 4 62। नेक्स्ट हम नीचे लाएंगे 7। ये आप देख सकते हैं 5 9 से 45 होता है, तो ये तो 9 पे जा रहा होगा या फिर 8 पे जा रहा होगा। मेरे को लगता है कि 8 पे जा रहा होगा, तो 8 पे देखते हैं। 8 मल्टीप्लाई 6 48, 8 मल्टीप्लाई 5 40, 40 प्लस 4 44, 8 मल्टीप्लाई 5 40, 40 प्लस 4 44 जो कि करेक्ट है। 4 4 4 8 माइनस कर दो। 7 छोटा है तो बोरो कर लो। 17 माइनस 8 9, फिर से बोरो करना पड़ेगा। 11 माइनस 4 7, 5 माइनस 4 1। अब हम 5 को नीचे लाएंगे बच्चों। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन लिखना भूल गए हम। यहाँ पर पहले आएगा 6, फिर आएगा 8 और अब आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा जहाँ तक है। 3 मल्टीप्लाई 6 18, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 1 16, 3 मल्टीप्लाई 5 15 16 करेक्ट। 3 पे 16 6 8, 11 8, 11 माइनस 8 3, 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 6 1। यहाँ पर आपने लिख दिया 3, तो फिर आपका रिमाइंडर आया 123 और क्वोशंट आया 1683। बच्चों यहाँ पर 5 था तो ये बनता 15, 15 माइनस 8 तो ये बनता आपका 7, तो 127 आता आपका रिमाइंडर। ये मिस्टेक थी, करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट में हम कर रहे हैं 1 2 2 5 2 5 2 5 डिवाइडेड बाय 625। इनको डिवाइड करेंगे तो लिखिए 625 और यहाँ अंदर हमारा डिविडेंट है 1 2 2 5 2 5 2 5। तो सबसे पहले चेक करिए 1 छोटा बढ़ जाएगा 12, 1 और 2 12 छोटा बढ़ जाएगा 1 2 2 122 छोटा पड़ जाएगा। एक और लीजिए 1225, ये बड़ा हो गया, ये वाला यूज़ करेंगे। अब डबल करेंगे तो हमारा बनेगा 2 5 2 मल्टीप्लाई 5 10, 1 कैरी, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 5, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 1250। पर ये तो बड़ा हो गया, तो फिर हमें करना पड़ेगा 1 पे। सबसे पहले 625 माइनस करिए 0 0 6, 600 आया आपका। 2 आप नीचे ले आइए 6002। अब ये नियरली 10 टाइम्स हो गया, तो 9 पे चेक करिए सबसे पहले। तो 625 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 5 45, 4 कैरी में 5 नीचे, 9 मल्टीप्लाई 2 18, 18 प्लस 4 22, 2 इधर 2 कैरी में, 9 मल्टीप्लाई 6 54, 54 प्लस 2 56, 5625 एकदम करेक्ट। 9 पे जाएगा, फिर ये माइनस करिए 5625। 2 छोटा है तो बोरो करना पड़ेगा। 5 10 होता, फिर एक बोरो करते 9 आता। यहाँ पर भी 10 होता, फिर एक बोरो करते 9 आता। यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 6 3, तो आया आपके पास 377। अब 5 नीचे लेके आएंगे 3775। अब ये चेक करते हैं 6 5 से मैं जानता हूँ 30 होता है और 6 6 36 होता है, तो नियरली 5 या 6 पे होगा ये। 625 मल्टीप्लाई 5 करिए, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 2 कैरी में 5 नीचे, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 प्लस 2 12, 2 इधर और 1 कैरी में, 5 मल्टीप्लाई 6 30, 30 प्लस 1 31। इसमें हम अगर 625 6 पे करें तो 6 मल्टीप्लाई 5 30,
6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 प्लस 3 15, 6 मल्टीप्लाई 6 36 प्लस 1 37, 6 पे कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस करके ये 37 50, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 5 2, 2 हम लेके आए नीचे, 252, ये तो अब भी छोटा है, तो हमें एक और नंबर लेके आना पड़ेगा। एक और नंबर नीचे लाने के लिए हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो हमने लिया है 5 भी नीचे, 25 25, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा 4 पे या फिर 3 पे। तो पहले 4 पे करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 4 मल्टीप्लाई 2 8 9 10, 4 मल्टीप्लाई 6 24 प्लस 1 25, करेक्ट 4 पे कर सकते हैं। 2500 माइनस करिए 5200, तो आपका रिमाइंडर क्या है बच्चों? 25, और कोशेंट क्या आया? 19604। नेक्स्ट हम करेंगे एफ पार्ट, लास्ट है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट। एट 7 5 6 डिवाइडेड बाय 125, डिवाइज़र है हमारा, 8756 हमारा रिमाइंडर को डिविडेंड है। तो अब हम चेक करेंगे किस पे होगा ये। तो 125 मल्टीप्लाई आप करिए 7 मल्टीप्लाई 5 35, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 15 16 17, 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 8, 875, ये तो 1 पे हो गया, 1 पे 875, सॉरी 7 पे हो गया, 0 और 6 तो छोटा है 125 से, आपका क्वेश्चन हो चुका है। रिमाइंडर आपका आया 6 और क्वोशिएंट आया आपका 7। सॉल्व्ड क्वेश्चन। बच्चों क्वोशिएंट में आपने जब माइनस किया 0 आ गया, अब 0 तो ख़त्म, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब हम नेक्स्ट नंबर नीचे लाते हैं तो हमें डिवीजन में जब क्वोशिएंट लिख रहे हैं तो एक ज़ीरो लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो आएगा और यहाँ पर भी एक ज़ीरो आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको डिवाइड करना है और फिर चेक भी करना है आंसर। डिवाइड एंड चेक द आंसर। इसका ए पार्ट करते हैं। 3 4 5 9 डिवाइडेड बाय 13। चलो 13 लिखिए, फिर 3 4 5 9 लिखिए, चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। 13 मल्टीप्लाई 3 39 होता है, तो 2 पे 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 2 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 26। 39 से तो कर नहीं सकते हम, सबसे पहले माइनस 26 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर करिए 26 माइनस किया। 14 छोटा था तो बोरो कर लिया एक, 14 माइनस 6 8, 5 हमने नीचे लाया 85। 13 मल्टीप्लाई 5 चेक करिए कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई 5 6 65। एक कदम आगे और जा सकते हैं हम अभी। 13 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 6 मल्टीप्लाई 1 6 78, 78। तो 6 पे 78 माइनस करिए, 15 बोरो करा, 15 माइनस 8 5 पे 3 और गए 7, 5 हम लेके आ चुके नीचे, अब नीचे हम लेके आए 9, फिर से 6 पे 78 माइनस 1 किया 1, तो आपका रिमाइंडर आया 1।
क्वेश्चन आया 266 और रिमाइंडर आया 13। तो जब आपको चेक करना है अब आंसर, तो आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड आपका है 3459 इज इक्वल्स टू डिवाइजर आपका है 13 मल्टीप्लाई क्वोशंट है 266 प्लस रिमाइंडर है 1। तो मल्टीप्लाई करिए 266 को 13 से। 3 मल्टीप्लाई 6 18, 1 कैरी, 3 मल्टीप्लाई 6 18 प्लस 1 19, 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 1 7, 1 मल्टीप्लाई 6 6, 1 मल्टीप्लाई 6 6, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 8, 9 प्लस 6 18, सॉरी 15, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 3 4 5 8 प्लस 1, तो 3 4 5 9। आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ये था आपका पार्ट ए। आप करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी है बच्चों 567 8987 डिवाइडेड बाय 187। तो 187 लिखिए, लिखिए 567 8987 187। 2 पे चेक करिए बच्चों कितना होता है। 2 मल्टीप्लाई 7 14, 2 मल्टीप्लाई 8 16 17, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 374। 3 पे चेक करिए कितना होता है ये। 3 मल्टीप्लाई 7 21, 3 मल्टीप्लाई 8 24 25 26, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 5 551। तो हम सबसे पहले 3 पे कर सकते हैं इसको। 551, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 5 1, 168। 8 जब हम नीचे ले आए, पर 168 तो छोटा है 187 से, तो हमें एक नंबर और नीचे लाना पड़ेगा, उसके लिए 0 लगाना पड़ेगा। 1689। अब ये नियरली इसका 10 टाइम्स होगा 1870, तो ये या तो 8 पे जाएगा या फिर 9 पे। तो 187 मल्टीप्लाई 8 करिए, 8 मल्टीप्लाई 7 56, 8 मल्टीप्लाई 8 64 प्लस 5 69, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 8 प्लस 6 14 14 96। 9 पे और चेक कर लीजिए बच्चों। 9 मल्टीप्लाई 7 63, 9 मल्टीप्लाई 8 72 प्लस 6 78, 9 मल्टीप्लाई 1 9 प्लस 7 16 16 83। 9 पे कर सकते हैं हम, तो माइनस कर दीजिए 16 83। 9 में 6 6, बाकी सब 0। आप अब नीचे लाएंगे 8, अब भी छोटा है तो एक 0 और लगाना पड़ेगा एक और नंबर लाने के लिए। 687, 687 अब किस पे करेंगे हम, 3 पे करेंगे, क्योंकि 4 पे करेंगे तो और बड़ा नंबर चला जाएगा ये। 3 पे 551, माइनस किया 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 5 1। तो अब चेक करते हैं आंसर। सबसे पहले लिखिए डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर 187 मल्टीप्लाई क्वोशंट 30903 प्लस रिमाइंडर। क्या ये मल्टीप्लाई और ऐड करके इसके इक्वल आता है? तो हमारा सही आता है, तो सही है। अब करिए मल्टीप्लाई 30903 मल्टीप्लाई 187, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 1 इधर 2 कैरी, 0 है तो फिर सीधा 2 आ जाएगा इधर। 7 मल्टीप्लाई 9 63, 3 इधर 6 इधर, 0 है तो फिर 6 आ जाएगा सीधा। 7 मल्टीप्लाई 3 21। नेक्स्ट 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 0 है तो 2 नीचे आ जाएगा सीधा। 8 मल्टीप्लाई 9 72, 0 है तो सीधा नीचे आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 3 24, 2 zeros, सीधा 1 से है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सीधा लिख दो। 30903। अब एडिशन
1 6 8 8 17 7 5 5 7 7 8 8 6 1। बच्चों इसको दोबारा करेंगे। बच्चों अब करते हैं बी पार्ट। 5 6 7 8 9 8 7 डिवाइडेड बाय 187। तो लिखिए 187 डिवाइडेड, डिविडेंड लिखिए आप 5 6 7 8 9 8 7। सबसे पहले हम देखते हैं 187 मल्टीप्लाई 3 पे। 3 मल्टीप्लाई 7 21, 3 मल्टीप्लाई 8 24, 25 26, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 5, 567। तो हमारे सबसे पहले हम करेंगे 5 से 3 पे 561 माइनस किया, 7 माइनस 1 6, बाकी सब 0। नेक्स्ट हम लाएंगे 8 नीचे, छोटा पड़ गया अभी नंबर, तो एक और नंबर नीचे लाओ 9 689। अब 689 चेक करो बच्चों। 187 मल्टीप्लाई 5 पे करिए बच्चों चेक। 5 मल्टीप्लाई 7 35, 5 मल्टीप्लाई 8 40 प्लस 3 43, 5 मल्टीप्लाई 1 5 प्लस 4 9। तो ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो फिर हमें ये 5 3 पे ही करना है। तो 561 जब माइनस करेंगे हम, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 5 1, 8 हम नीचे लाए। अब हम करेंगे इसको, चेक करते हैं किससे करेंगे, 6 से करते हैं, देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई 7 42, 6 मल्टीप्लाई 8 48 प्लस 4 52, 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस 5 11। अगर हमने 187 7 पे देखा तो वो तो बढ़ा जाएगा, तो 6 पे जाएगा ये 11 22। माइनस किया, 8 माइनस 2 6 6 1 7 हम नीचे लाए। अब चेक करते हैं ये 187 मल्टीप्लाई 8 पे चेक करते हैं बच्चों। 8 मल्टीप्लाई 7 56, 8 मल्टीप्लाई 8 64 प्लस 5 69, 8 मल्टीप्लाई 1 8 प्लस 6 14। और 9 पे बच्चों वो बड़ा चला जाएगा, तो 1496 माइनस करिए, 7 माइनस 6 1, छोटा पड़ गया तो बोरो कर लो, 16 माइनस 9 7 और 1। तो आपका डिविडेंड है 567 8987 इक्वल्स डिवाइज़र 187 मल्टीप्लाई कोशेंट 3036 प्लस 3036 8 प्लस 171। मल्टीप्लाई करिए, 187 को मल्टीप्लाई किया मैंने 30368 से। 7 मल्टीप्लाई 8 56, 7 मल्टीप्लाई 6 42 प्लस 5 47, 7 मल्टीप्लाई 3 21 प्लस 4 25। 0 है तो 2 नीचे आ जाएगा सीधा। 7 मल्टीप्लाई 3 21, 0 रखिए। 8 मल्टीप्लाई 8 64 4 6 कैरी, 8 मल्टीप्लाई 6 48 48 प्लस 6 54 4 नीचे 5 कैरी, 8 मल्टीप्लाई 3 24 प्लस 5 29, 8 मल्टीप्लाई 3 24 0 0। 1 से कर रहे तो सीधा लिख दीजिए 8 6 3 0 3। एडिशन करिए 6 11 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 10 18, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 6 18, 1 प्लस 1 2 4 7 6 5। तो आपके पास ये बना 567 88 16 प्लस 171। ऐड कर दो इसको, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 8 9 8 7 6 5। LHS RHS के इक्वल है, तो फिर आपका आंसर एकदम करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। 33475,876 डिवीजन कर रहे हैं हम इसका, डिवाइडेड बाय 1000। तो लिखिए 1000 33475876। सबसे पहले हम देखते हैं 3 पे। 3000 माइनस किया, 3475 नीचे ले आए। फिर से 3 पे 3000 माइनस किया, 475 8 ले आए नीचे। 4 पे किया 4000 माइनस किया 758 7 को ले आए नीचे। 7 पे किया 7000 माइनस किया 587 6 को ले आए नीचे। 5 पे 5000 माइनस किया 876। तो आपका क्वेश्चन तो आया बच्चों, सॉरी चेक करेंगे ना आंसर। तो फिर हमारा डिविडेंड है 33475876 इज इक्वल्स टू डिवाइजर 1000 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 33475 प्लस रिमाइंडर 876। तो 33475000 प्लस 876 सिंपली ऐड कर दीजिए। 6 + 0 6, 7 + 0 7, 8 + 0 8, 57433 आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों इक्वल आए हैं। ये था आपका सी पार्ट। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। फोर 4178 डिवाइड 352 डिवाइडेड बाय, तो लिखिए 352 4178। सबसे पहले 1 पे 352 7 - 2 5, 1 छोटा है तो बोरो करना पड़ेगा। 11 - 5 6, 8 हम नीचे लाएंगे। 352 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। 2 × 2 4, 2 × 5 10, 2 × 3 6 + 1 7 704, जो कि बड़ा हो गया। तो फिर हमें करना पड़ेगा 1 से ही। 352 माइनस करिए, 8 - 2 6, 5 - 5 0, 6 - 3 3, 306 बना। चेक करिए आप। 4178 डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर 352 मल्टीप्लाई रिमाइंडर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मल्टीप्लाई करिए 352 को 11 से। 352 यहाँ 0, 352 दोबारा 2 ऐड करने पे 7 8 3872। इसमें और ऐड करना हमें 306 ऐड कर दीजिए। 2 + 6 8, 7 11 4178 इक्वल आए हैं, इसलिए हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया बच्चों। ये था आपका डी पार्ट। अब हम करेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास 259,75817, इसको हम डिवाइड करने हैं 3205 से। तो लिखिए 3205 डिवाइज़र हमारा और डिवाइडेंट 259,75817। अब चेक करिए। सबसे पहले हमें देखना है 4 डिजिट्स ली, 2597, ये तो छोटा है अब भी, तो फिर हमें एक और डिजिट लेनी है। 5 डिजिट से करना पड़ेगा इस बार। अब 3205 की टेबल में आप चेक करिए 8 पे। 8 × 5 40, 4 कैरी में 0 इधर, 4 हम नीचे ले आएंगे। 8 2 16, 8 × 2 6 इधर, 1 कैरी। 8 × 3 24 + 1 25, 25640 एकदम करेक्ट। तो 8 पे जाएगा सबसे पहले 25640, माइनस किया 5 - 0 5, 7 - 4 3, 9 - 6 3, 2 हम नीचे लेके आए। अब ये 1 पे ही जाएगा ये, तो
3205 माइनस किया, 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 2 1, 1 नीचे लेके आए हम। देख सकते हैं कि ये तो अब भी छोटा है, तो फिर हमें एक और नंबर नीचे लाना पड़ेगा। उसके लिए हमने 0 लिखा और 7 को और नीचे ले आए। अब 3205 की टेबल में आप 4 पे देखिए बच्चों, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 0 इधर 2 कैरी, 4 मल्टीप्लाई 0 0, 2 को हम नीचे ले आएंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई 3 12। पर जब हम 5 पे देखेंगे वो तो बड़ा चला जाएगा, इसलिए 4 पे ही करेक्ट है। 12 8 2 0 माइनस किया, 7 माइनस 0 7, 1 छोटा है तो बोरो कर लो, 11 माइनस 2 9, बोरो करना पड़ेगा, एक 2 छोटा है, 12 माइनस 8 4, 4 माइनस 2 2। ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो अब चेक करते हैं आंसर। सबसे पहले लिखिए डिविडेंड 25975 इज इक्वल्स टू डिवाइजर 3205 मल्टीप्लाई क्वोशंट 8104 प्लस रिमाइंडर 2497। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। थ्री 205 मल्टीप्लाई 8104 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 4 मल्टीप्लाई 5 20, 0 इधर 2 इधर, 4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 6, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 0 लिखिए, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स 0 1 2 3 4, 2 बार 0 लिखिए, 1 से करें तो सिंपल ये लिख दीजिए 5 0 2 3। अब यहाँ 1 लगाया था, यहाँ 2 zeros लगा थे, यहाँ 3 zeros। 8 मल्टीप्लाई 5 40, 0 इधर 4 कैरी में, 8 मल्टीप्लाई 0 0, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 2 16, 6 इधर और 1 कैरी, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 प्लस 1 25। तो एडिशन करने पे आया आपके पास 0 6 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 4 5 9, सॉरी 1 प्लस 2 प्लस 4 7 आएगा इधर, 5 2 2 5 9 7 3 3 6 0। हमारे रिमाइंडर था 2497, 2497 ऐड करिए, 7 15 8 5 7 9 5 2, 259 7587, 259 75 75817। बच्चों यहाँ पर 2 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 20 20, तो 0 इधर 2 कैरी में, 4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ऐड करने पे आपके बनेगा ये 11। ओके, तो आपके पास आया 259 75 817। जो कि इक्वल है इसके 259 75 817। तो आपका आंसर करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट बच्चों। 67850 डिवाइडेड बाय 225। तो करिए डिवाइड, ये आपका डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड। 2 पे 3 पे चेक करिए बच्चों। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 1 कैरी, 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 1 7, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 पे करने सकते हैं हम। 675, 8 माइनस 5 3, 5 नीचे लेके आए। ये तो अब भी छोटा है तो एक 0 लगाओ, 0 ले नीचे। 1 पे कर सकते हैं हम अब 225,
बोरो करो, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2 और 3 माइनस 2 1, आपका रिमाइंडर आ गया। चेक करो आंसर, डिविडेंड लिखो 67850 इक्वल्स डिवाइजर 225 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 301 प्लस रिमाइंडर 125। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों, 301 मल्टीप्लाई 225, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 2 से 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 3 6, सेम 2 से करें तो सेम आएगा 206, ऐड कर दो 5 2 2, 5 प्लस 2 7 7, 6 7 7 2 5 प्लस 125, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 7 8 7 6 इक्वल आए, तो फिर आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ये थे आपके डिवीजन के 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों हमें दे रखा है जब n को n से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास n आ रहा है। हम जानते हैं कि जब हम किन्हीं दो सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट हमेशा 1 आता है, हमेशा। तो फिर ये केस तभी पॉसिबल है जब हम 1 को 1 से डिवाइड करें, तभी हमें 1 मिलेगा, और किसी केस में हमें ऐसा नहीं मिलेगा। तो आपका n की वैल्यू आएगी 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों हमें बता रखा है ऑन डिवाइडिंग, ये हमारा डिवाइडेंड है 8956798 बाय ए सर्टन नंबर। किससे हम डिवाइड करते हैं? डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं, वो डिवाइज़र लिख दो। मल्टीप्लाई क्वोशिएंट हमें बता रखा है 20264 प्लस रिमाइंडर बता रखा है 110। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पर प्लस में है तो इधर आके ये माइनस हो जाता है, तो 8956798 माइनस 110 इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई 20264। अब इसको माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 1 8, 7 माइनस 1 6, 6 5 9 8, ये आ गया आपके पास, इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई 20264। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइज़र इक्वल्स 8956688 डिवाइड 20264। अब आप सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ लिखिए 20264 और अंदर लिखिए डिवाइडेंड 8956688। सबसे पहले 5 डिजिट्स देखिए 1 2 3 4 5, बड़ा है, बहुत अच्छे, डिवाइड करके देखिए आप। सबसे पहले आप करके देखिए इसे 4 पे, 4 मल्टीप्लाई से 4 16, 1 कैरी, 4 मल्टीप्लाई 6 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 1 प्लस 2 10 0, 1 कैरी, 4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 1, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो 4 पे आया ये 81056 माइनस करिए, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 1 8, 8 आप नीचे ले आए फिर से, ये फिर से 8 4 पे ही जाएगा, 81056 माइनस कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 6 2, छोटा है तो बोरो कर लो, 10 माइनस 5 5 0 4, 8 नीचे ले आई, बोरो कर लीजिए। अब ये आप चेक करिए 2 पे, 20264 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 इधर नीचे और 1 कैरी, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 5, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो ये 2 पे हो जाएगा, परफेक्टली ये डिवाइड हो गया हमारा। तो आपका डिवाइज़र क्या आया 442, जो कि आपका आंसर है। इतना सा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपने आंसर निकाल दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 79।
हम जानते हैं स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, वन 7 डिजिट का है तो 7 माइनस 1 6, 6 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप डिवाइड करिए 79 से, 1 0 0 0 0 0 0, 1 पे 79 माइनस करिए, बोरो करना पड़ेगा, 0 10 9 10, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 7 2, 0 नीचे लेके आए, 210। ये आप चेक करिए 3 पे, 3 मल्टीप्लाई 9 27, 3 मल्टीप्लाई 7 21, प्लस 2 23, बड़ा हो गया तो फिर 2 पे जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाई 9 18, 2 मल्टीप्लाई 7 14 15, 2 पे 158, माइनस किया 10, यहाँ 0, 10 माइनस 8 2, फिर से 10 माइनस 5 5, 520। अब ये चेक करिए किस पे जाएगा, 79 मल्टीप्लाई 6 पे करिए बेटा, 6 मल्टीप्लाई 9 54, 6 मल्टीप्लाई 7 42, प्लस 5 47, तो 6 पे हो जाएगा ये, 474 माइनस करो, 10 1, 10 माइनस 4 6 11, 11 माइनस 7 4 46, 0 नीचे लेके आए 460। हम इसे करना पड़ेगा 5 पे, 79 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 9 45, 7 5 मल्टीप्लाई 7 35, प्लस 4 39, 5 395, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 9 6, 650, 650 आप चेक करिए, फिर मल्टीप्लाई आप करिए 8 पे चेक इसे, 8 मल्टीप्लाई 9 72, 8 मल्टीप्लाई 7 56, प्लस 7 63, तो ये 8 पे 632, 10 माइनस 2 6, सॉरी 8, एंड 4 माइनस 3 1, 18 आपका आया रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर आया उसे आप डिवाइज़र से माइनस करिए, 79 माइनस 18 कितना आएगा बच्चों, 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 6 6, 7 माइनस 1 6, 61। अब जो ये आपका माइनस करके आया उसे आप सब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मतलब 10 लाख में ऐड कर दो, तो 10,61 आपका स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 79 से। नेक्स्ट हम करते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 55 कोर्स का कॉस्ट 3,08,055 रुपीज़। तो आपको बताना है 1 कोड का कॉस्ट। जब भी आपको ज़्यादा का दे रखा है और एक का बताना है तो आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। तो यहाँ लिखिए कॉस्ट ऑफ 55 कोट्स COATS इक्वल्स रुपीज़ 3,08,055। Cost of 1 coat COAT is equals to 3,08,055 डिवाइड 55। डिवाइड करते हैं, यहाँ लिखिए 55 308,055। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर होगा बच्चों। 55 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 26 27, 5 पे 275, 8 माइनस 5 3, बोरो करो, 10 माइनस 7 3, 0 नीचे लेके आए, 55 मल्टीप्लाई 6 चेक करो बेटा, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 6 मल्टीप्लाई 5 30, प्लस 3 33, 6 पे 330, 0 आ गया। तो फिर नेक्स्ट नंबर नीचे लाने के लिए
आपको यहाँ पर एक ज़ीरो लिखना पड़ेगा। 5 छोटा है तो फिर से ज़ीरो लिखिए और नेक्स्ट नंबर नीचे लेके आइए। 55 कितने पे दिख रहा है बच्चों, ये 1 पे, तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। क्वेश्चन आपका आया 56,001, तो कॉस्ट ऑफ वन कोट कितना हुआ, रुपीज़ 56,001 रुपीज़। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 56। तो सबसे पहले लिखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जितने डिजिट उतने 9, तो 4 टाइम्स 9, 1 2 3 4। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 निकालना है तो 26 के डिवाइड करो बच्चों इसको। 9 9 9 9, 1 पे सॉरी 3 पे, 3 मल्टीप्लाई 6 18 6 7 78 1 21। अब 26 मल्टीप्लाई आप इसे करके देखिए 8 मल्टीप्लाई 6 48, 8 मल्टीप्लाई 2 16 प्लस 4 20, 8 पे 208 माइनस करिए 1 1 11 119। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए 4 पे, 4 मल्टीप्लाई 6 24, 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 2 10, 4 104 माइनस करिए 9 माइनस 4 5 1 15 आपका रिमाइंडर आया। तो 9999 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से आप 15 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आया 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 1 8 9 9। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 26 से इज़ 9984। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा है बच्चों, डिविडेंड दे रखा है 989,28321 इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट जो कि है 304394 प्लस रिमाइंडर जो कि है 271। तो सबसे पहले यहाँ पर रिमाइंडर प्लस में इधर आके माइनस करते हैं। 989,28321 माइनस 271 इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई 304394। माइनस करो बच्चों, 1 माइनस 1 0, 2 छोटा है 7 से बोरो करो तो यहाँ 12, यहाँ 2, 12 माइनस 7 5, 2 माइनस 2 0, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा 82989। अब डिवाइज़र, अब ये मल्टीप्लाई में है इधर तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 304394। तो तो आप डिवाइड करके देखिए अब 304394 9892 8050। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, तो 6 डिजिट्स ले लो 1 2 3 4 5 6। आप 3 पे चेक करिए इसको, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3 मल्टीप्लाई 9 27 प्लस 1 28 2, 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 2 12 11, 3 मल्टीप्लाई 4 12 प्लस 1 13, 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 1, 3 मल्टीप्लाई 3 9। माइनस कर दीजिए, छोटा है तो बोरो करना पड़ेगा 10 माइनस 2 8, फिर से बोरो करना पड़ेगा 17 माइनस 8 9, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 1 7, 5 नीचे ले आइए। अब ये आप करेंगे 2 पे, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 3 18, 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 7, 2 मल्टीप्लाई 4 12, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 1, 2 मल्टीप्लाई 3 6। माइनस किया, छोटा है फिर से बोरो करिए 17 माइनस 5 7, 17 यहाँ पर 8 यहाँ पर, 17 माइनस 8 9 1, यहाँ पर भी बोरो करना पड़ेगा 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 6 1, 0 नीचे लेके आए। अब आपको चेक करना पड़ेगा किस पे करेंगे हम, ये 304394 मल्टीप्लाई 4 पे करिए आप। 4 मल्टीप्लाई 4 16, 4 मल्टीप्लाई 9 36 प्लस 1 37, 4 मल्टीप्लाई 3 12 प्लस 3 15, 4 मल्टीप्लाई 4
16 प्लस 1 17, 4 मल्टीप्लाई 3 12। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आएगा 608788। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ 760985 में से हम माइनस कर रहे हैं 608788। माइनस किया, बोरो किया सबसे पहले तो 15 माइनस 8 7, 7 माइनस 8 छोटा है तो बोरो करो, 7 माइनस 8 9, 8 माइनस 7 1, फिर से बोरो करना पड़ेगा, 10 माइनस 8 2 5 1, 15 2 1 9 7, 0 1 है वो नीचे ले आए। अब ये आप चेक करें 304394 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 5 मल्टीप्लाई 9 45 प्लस 2 47, 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 4 19, 5 मल्टीप्लाई 4 20 प्लस 1 21, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 21 970, 15 21 970। तो एक्यूरेटली ये माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए 5 पे, 0 आ गया रिमाइंडर। आपका क्वेश्चन क्या आया बच्चों 325। तो डिवाइज़र आपका किसके इक्वल आया 325 के। तो यही था आपका आंसर, डिवीजन करना था बस बच्चों इसमें। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों आपको बता रखा है क्वेश्चन इज 21921, डिवाइजर 35, रिमाइंडर 24। हमें निकालना है डिविडेंड। क्या निकालना है बच्चों डिविडेंड। तो लिखिए डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर 35 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 21921 प्लस रिमाइंडर 24। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 21921 मल्टीप्लाई 35, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 9 45 प्लस 1 46, 5 मल्टीप्लाई 5 1 5 प्लस 4 9, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 9 27, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 5, 3 मल्टीप्लाई 2 6। ऐड कर दीजिए 5 3 12, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 7 17, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 7, 7 6 7 2 3 5। इसमें आप ऐड कर दीजिए 24 ऐड करते हैं बच्चों, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 2 5, 2 7 6 7। तो ये बना 7 6 7 2 5 9। यह आ गया आपका डिविडेंड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करिए 433 से, उसका रिमाइंडर लिखिए और आंसर चेक करिए बाय डिवीजन मेथड। करते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 6 बार 9, 1 2 3 4 5 6, इसको डिवाइड बाय करना है 433। करते हैं 433, 999 999, 433 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 8। तो 2 पे कर सकते हैं 866, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1, 9 नीचे ले आओ बच्चों। अब 433 को मल्टीप्लाई करिए आप 4 पे, 12 प्लस 1 13, 16 17। नहीं तो फिर 3 पे चेक करो, 9 9 12, 3 पे कर सकते हैं 12 99। माइनस करिए 0, छोटा है तो बोरो कर लो, 13 माइनस 9 4, 9 नीचे लेके आइए, छोटा है अभी तो एक 0 और फिर से एक और 9 नीचे ले आओ। 433 मल्टीप्लाई 8 करके देखो बच्चों, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 प्लस 2 26, 8 4 30, 8 मल्टीप्लाई 4 32 प्लस 2 34। ये था आपका 4। 9 पे और चेक करिए, 433 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27,
27, 28, 29, 9 मल्टीप्लाई 4 36, 37, 38, तो 9 पे कर सकते हैं हम। 3897, 20 छोटा है तो बोरो कर लो 2। आपका रिमाइंडर आया 202। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कहता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको ये चेक करना है क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। तो आप 2309 को मल्टीप्लाई करके देखिए 433 से, करिए मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 9 27, 7 इधर 2 कैरी, 3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 2, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 2 6 0, सेम लिख दिया जाएगा ये 7 2 9 6 0 0, 4 मल्टीप्लाई 9 36, 6 इधर 3 कैरी, 4 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3 3, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 2 इधर 1 कैरी, 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 1 9, 7 9 11, 9 plus 6 7, 7 plus 9 16, 16 plus 3 19, 1 plus 6 7 plus 2 9 9। तो 999 197 में ऐड करिए रिमाइंडर आपका। रिमाइंडर था आपका 202। तो ये हुआ 7 plus 2 9, 9 plus 0 9, 7 plus 2 9, 999। ये था आपका डिविडेंड। दोनों इक्वल आए तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। बच्चों आपको बोल रखा है ₹35 में आप 1 kg एप्पल खरीद सकते हैं। तो फिर ₹1 में आप खरीद सकते हैं 1/35 kg एप्पल। तो फिर 1225 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं 1225 डिवाइड 35 kg एप्पल। बस डिवाइड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 35 1225। 35 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 1 10, 3 105। बोरो करिए 12 माइनस 5 7 1 175। अब इसको आप चेक करिए 5 मल्टीप्लाई 5 25, 5 मल्टीप्लाई 3 15 17, 5 पे 175 0। तो आपका आंसर कितना है बच्चों 35 kg ऑफ एप्पल फॉर ₹1225। 35। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बच्चों आपका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों आपको बता रखा है कि आपके पास 3025 चेयर्स हैं 55 रोज में। तो ये लिखिए 55 रोज हैव 3025 चेयर्स। तो 1 रो हैज़ 3025 डिवाइड 55। डिवाइड करिए 55 3025। 55 को आप मल्टीप्लाई करके देखिए 5 से। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 2 27, 5 पे 275 माइनस करिए, बोरो करना पड़ेगा 2 10 12, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 7 2, 275 फिर से 5 से 275 माइनस कर दीजिए 0। तो आपके पास कितनी आई 1 रो में चेयर्स 55 चेयर्स। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। आपसे पूछ रखा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1522 टू गेट द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 29। तो डिवाइड करिए सबसे पहले 1522 को 29 से। जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वही आपको ऐड करना है ताकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाए। तो 29 को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए 5 मल्टीप्लाई 9 20 45,
5 मल्टीप्लाई टू 10 14 145 माइनस किया 12 माइनस 5 7 2 नीचे लेके आए 72 29 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 9 27 6 7 8 2 पे 18 4 5 2 58 माइनस किया 12 माइनस 8 4 6 माइनस 5 1 18 4 5 12 माइनस 8 4 आपका रिमाइंडर आया बच्चों 12। तो 29 में से जो आपका डिवाइज़र उसमें 14 माइनस करिए 15। तो 15 इज़ द लीस्ट नंबर नीडेड टू मेक 1522 डिविजिबल completely divisible by 29. 1522 plus 29 7 3 5 1 1537 15 आपका आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। नेक्स्ट आपसे पूछ रखा है, इस बार लीस्ट नंबर पूछा है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6722 से, ताकि हमारा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाए 43 से। तो सबसे पहले तो डिवाइड करिए 43 डिवाइड 6 7 2 2 1 43 माइनस किया 4 24 242। अब 43 मल्टीप्लाई 5 देखिए 5 मल्टीप्लाई 3 15 5 मल्टीप्लाई 4 20 प्लस 1 21 215 माइनस करिए या 5 लिखिए 12 माइनस 5 7 3 माइनस 1 2 270 2 नीचे ले आए। अब 43 मल्टीप्लाई 6 देखिए 6 मल्टीप्लाई 3 18 6 मल्टीप्लाई 4 24 प्लस 1 25 6 यहाँ लिखिए 258 से माइनस करिए 12 माइनस 4 8 12 माइनस 8 4 6 माइनस 5 1 14। तो फिर 14 वो नंबर है जिसको अगर हम 6722 से माइनस करें तो हमारा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाएगा 43 से। माइनस करके देखिए 12 माइनस 4 8 और 1 माइनस 1 0 7 6 7 0 8। ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 43 से, आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पार्ट्स दे रखे हैं, आपको उनका आंसर बताना है। फर्स्ट पार्ट है 972 डिवाइड 1। किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो आपका नंबर ही आता है 972। बी पार्ट 19732 प्लस 459565 डिवाइड 5। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड करिए। फोर छोटा है तो 5 साथ में लो 45 9 पे 45 0। तो यहाँ एक 0 लिखिए ताकि 9 को नीचे ला सकें। 1 पे 5 4 फिर से 45 9 पे 45 0। यहाँ एक और 0 लिखना पड़ेगा 6 को नीचे लाने के लिए। 6 1 पे 5 1 फिर 5 को नीचे ले आए 15 15 कितने पे 3 पे आया 0। तो अब 19732 में आप ऐड कर दीजिए जो आया क्वोशंट आपका 90। एक मिनट मैं अगले पेज पे दोबारा लिख देता हूँ। 9019013 में आप ऐड कर रहे हैं 23791। ऐड करिए बच्चों 3 + 2 5 1 + 3 4 0 + 7 7 9 + 9 18 1 + 1 + 1 3 0 9038745। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। 2122 डिवाइड 2122 माइनस 2121 डिवाइड 2121। जब भी एक नंबर को हम खुद से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आता है 1। तो 1 माइनस इसमें भी 1, आपका आंसर आया 0। डी पार्ट करते हैं बच्चों। 495 माइनस 625 डिवाइड
25। तो सबसे पहले 25 को डिवाइड कर 625 को डिवाइड करते हैं 25 से 250 माइनस किया 2 3 पे 125 नहीं सॉरी नॉट ऑन 3 ऑन 5 25 मल्टीप्लाई 5 इज़ 125 ये आ गया 0। तो आपका क्वेश्चन क्या आया बच्चों 25। अब इसको माइनस कर दीजिए 5 - 5 0 9 - 2 7 470 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया डी पार्ट। नेक्स्ट करते हैं हम ई पार्ट। 15 3 zeros डिवाइड 150 प्लस 200 मल्टीप्लाई 15 3 zeros डिवाइड 15। अब 150 को सबसे पहले 15,000 को 150 से डिवाइड करिए। 1 पे 150 ज़ीरो कितने ज़ीरोज़ है 2 तो 2 ज़ीरोज़ लिख दीजिए। ऐसे ही 15 से करिए एक बार 15,000 को कितने पे 1 पे 15 ज़ीरो कितने ज़ीरोज़ है 3 तो 3 ज़ीरोज़ लिख दीजिए। तो यहाँ पर आएगा 100 प्लस 200 मल्टीप्लाई 1000। इसको मल्टीप्लाई करिए 100 प्लस 200 3 zeros इसमें ऐड करिए 2000 000 प्लस 100 001002 ये आपका करेक्ट आंसर होगा 2000100। ये था आपका ई पार्ट। एफ पार्ट करते हैं बच्चों आप 441 मल्टीप्लाई 441 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 21 से जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 441 मल्टीप्लाई 21। चलो बच्चों करते हैं इसको। सबसे पहले आप 441 मल्टीप्लाई 441 अपॉन 21 लिख सकते हैं डिवाइड 441 मल्टीप्लाई 21। ठीक है बच्चों। अब किसी भी एक से डिवाइड कर दीजिए आप 21 को 441 से डिवाइड किया 242 2 माइनस करके 2 आया 1 नीचे 1 21 0 मतलब 21। तो 441 को डिवाइड किया जब 21 से आपके पास आया 21 डिवाइड 441 को जब आपने 21 से मल्टीप्लाई किया दोनों जगह सेम है। तो फिर जब सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं आपका क्या आंसर आता है 1। ठीक है बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 के 6 पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। विच बच्चों इसमें आपको ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 72। तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर कितनी बार 9 लिखा जाएगा 9 7 बार 1 2 3 4 5 6 7। इसको 72 से डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 72 9 9 9 9 9 9 1 पे 72 9 - 2 7 9 - 7 2। अब 72 मल्टीप्लाई 3 चेक करिए 6 21 3 पे 216 माइनस करिए 3 6 63। अब 72 को आप मल्टीप्लाई करके देखिए 8 पे 8 मल्टीप्लाई 2 16 मल्टीप्लाई 7 56 57 576 8 576 माइनस किया 63 फिर 9 8 576 माइनस किया 63 फिर 9 8 576 फिर माइनस किया 63 फिर 9 8 576 माइनस किया 63। तो आपका रिमाइंडर क्या है बच्चों 63। अब जो लार्जेस्ट नंबर जानते हैं 7 डिजिट का उसमें से माइनस कर दे 63 को 9 - 3 6 9 - 6 3 9 9
999, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इधर आंसर लिख दीजिए 99,99,936, 99,99,936। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों, आपको बताना है ऐसा नंबर जो 25 से जब हम मल्टीप्लाई करें आपको नंबर दे 62,52,500। तो इसको वो नंबर निकालने के लिए आपको बस इस नंबर को 25 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दो 62,52,500 डिवाइड बाय 25। डिवाइड करते हैं 25, 6252 500, 2 पे 50 माइनस किया 2 1 12, 5 पे 125 0 0 आ गया। तो दूसरा नंबर लाने के लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा। 2 छोटा पड़ रहा है तो एक और 0 लो और एक और नंबर लाओ नीचे 25 1 पे 25 0। पीछे कितने ज़ीरोस बच गए? 2। तो फिर कोशेंट में 2 ज़ीरोस लगा दो, आ गया आपका आंसर। जब हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2500,100 से तो आपके पास आएगा 6252,500। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है इफ एंड एक्स एंड वाई आर टू नॉन जीरो एंड नॉन इक्वल होल नंबर्स। ना ही नॉन ज़ीरो नहीं है और इक्वल भी नहीं है, देन एक्स डिवाइड वाई इक्वल्स टू वाई डिवाइड एक्स। ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है बच्चों। आप नंबर लेके देखिए 2 डिवाइड 1, ये आपको देगा 1 क्वेश्चन। 1 डिवाइड 2, ये तो होल नंबर ही नहीं है बच्चों। दोनों इक्वल है ही नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रखा है सर बच्चों x मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 डिवाइड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। x की 2, 5 और 7 वैल्यू के लिए आपको इनके रिजल्ट्स चेक करने हैं, क्या ये ट्रू है? तो सबसे पहले 4 2 चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस 1। सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 2 8 8 माइनस 1 डिवाइड 2 माइनस 1 1 8 माइनस 1 7 होता है। और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करिए तो आपका नंबर ही आ जाता है, मतलब 7। RHS देखते हैं बच्चों। 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 प्लस 1 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 इक्वल है दोनों, तो फिर ये वेरीफाइड ट्रू है। नेक्स्ट है 4 5 बच्चों। तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 डिवाइड 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 प्लस 1। 5 मल्टीप्लाई LHS लिखिए बच्चों पहले। 5 मल्टीप्लाई 5 25 25 मल्टीप्लाई 5 125 माइनस 1 डिवाइड 4 125 माइनस 1 124 डिवाइड 4 4 से डिवाइड करिए बच्चों इसको। 3 12 0 4 1 4 0 31। RHS देखते हैं बच्चों। 5 मल्टीप्लाई 5 25 प्लस 5 प्लस 1 25 प्लस 5 30 30 प्लस 1 31। RHS और LHS इक्वल है तो वेरीफाइड। नेक्स्ट है हमारा बच्चों 4 7 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 डिवाइड 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1। LHS देखिए बच्चों। 7 मल्टीप्लाई 7 49 49 मल्टीप्लाई 7
7 मल्टीप्लाई 9 63, 7 मल्टीप्लाई 4 28 प्लस 6 34, 343 माइनस 1 डिवाइड 7 माइनस 1 6, 342 डिवाइड 6 से डिवाइड करिए बच्चों 342 को, 5 30 माइनस किया 42, 7 42 0, तो आपका आया 57। ऐसे ही RHS चेक करिए बच्चों, 7 मल्टीप्लाई 7 49 प्लस 7 प्लस 1 57। RHS और LHS इक्वल है तो वेरीफाइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इफ x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल्स टू 9, then x डिवाइड y डिवाइड z इक्वल्स x डिवाइड y डिवाइड z is true or not? If yes, then verify it. चलो चेक करते बच्चों, LHS लेके चलिए। x डिवाइड y डिवाइड z, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 9। अब डिवाइड होता है हमारा इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो 5/9। ऐसे ही फिर से करिए, 3 मल्टीप्लाई 9/5, तो ये आपका बना 3 मल्टीप्लाई 9 27/5। ऐसे ही बच्चों RHS देखिए, RHS चल रहा है इधर साइड में, x डिवाइड y डिवाइड z, x की वैल्यू 3 डिवाइड 5 डिवाइड 9, 3 डिवाइड 5 मतलब 3/5 डिवाइड 9, 3/5 मल्टीप्लाई 1/9, 3/5 9 से 45, 27/5 और 3/45 इक्वल तो है नहीं बच्चों, इसलिए दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों। इसी के साथ आपकी 3.4 एक्सरसाइज ख़त्म होती है और चैप्टर 3 भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो।